महादेव क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको बाघ गुफा के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। तो ये जो बाघ की गुफाएं हैं ये आपकी कहाँ पर हैं? तो बाघ की गुफाओं के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो बाघ की गुफाएं जो हैं ये मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। बाघ गुफाएं मध्य प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? यानी मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश के जो है धार जनपद जो है वहाँ पर स्थित है। कौन से जनपद में? धार में। बाघ गुफाओं की खोज सर्वप्रथम किसने और कब की थी? तो जो ये बाघ की गुफाएं हैं इनकी खोज जो थी सबसे पहले जो थी डेंजरफील्ड ने की थी। किसने की थी? डेंजरफील्ड ने की थी। कब की थी? 1818 में की थी। ठीक है, आगे चल। आपके सामने ये एक चित्र है, ये बाघ की गुफा संख्या 4 में मिला है। 4 में ये चित्र है गायिकाओं का। किसका है? गायिकाओं का। अब आगे देखते हैं इस चित्र को। आप देख रहे होंगे इस तरह से ये चित्र जो है गुफा संख्या 4 में मिला है। आगे है, बाघ की गुफाओं को जाना जाता है, यानी बाघ की गुफा है इन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो इनको जाना जाता है पंच पांडव, या कहीं लिखा होता है पंच पांडु। पांडु। तो वो उस वहाँ भी आपको आंसर क्या लगाना है? बाघ ही लगाना है। तो यहाँ पर जो गुफाएं मिली हैं, तो इसकी जो प्रथम गुफा मिली है बाघ की, जो पहली गुफा है उसे क्या कहते हैं? ग्रह गुफा। क्या बोलते हैं? ग्रह गुफा। ठीक है। अच्छा, यहाँ से जो दूसरी गुफा मिली है संख्या 2 है, उस गुफा को बोलते हैं गुसाई गुफा। गुसाई गुफा। ठीक है। यहाँ से जो तीसरी संख्या की गुफा है उसको बोलते हैं हाथी खाना। क्या बोलते हैं? हाथी खाना। सब जो है पेपर और पेंसिल लेके बैठे और साथ के साथ जो है नोट करते जो है चले। फिर है इसकी जो फोर्थ गुफा है उसको बोलते हैं, 4 जो गुफा है, रंग महल। क्या बोलते हैं? रंग महल। और इसकी जो 5वीं गुफा है उसको बोलते हैं पाठशाला। क्या बोलते हैं? पाठशाला। तो इस तरह से मैंने आपको 5 की 5 गुफाएं जो हैं उनके सभी के नाम बता दिए। अब आगे चलते हैं। बाघ गुफा को जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है? पंच पांडव। बाघ गुफा चित्र पर किस शैली का प्रभाव है? यानी बाघ के में जो चित्र बने हैं उन पर कौन सी शैली का प्रभाव है? तो उन पर जो है अजंता शैली का प्रभाव है। बाघ की गुफाएं अजंता की किन गुफाओं के समकालीन है? यानी जो इसकी अजंता की गुफाएं हैं उन कौन सी गुफा के ही समान के ही समय में जो है वे बनी है? तो वो बनी है 1 और 2 में। कौन सी गुफा में? 1 और 2। और अजंता की जो सबसे बाद में निर्मित हुई है कौन सी गुफा हुई है? पहली और दूसरी। ठीक है, तो ये भी याद रखना है इसके साथ साथ। अगला है, बाघ में कितनी गुफाएं हैं? यानी कितनी गुफाएं जो हैं बाघ में मिली हैं? तो बाघ में जो है कुल 9 गुफाएं हैं, जिनमें से 5 गुफाओं में विशेष रूप से चित्र मिले हैं। और इसकी सभी की सभी गुफाएं जो हैं विहार है। क्या है? विहार है। अजंता में 2 प्रकार की गुफाएं मिली हैं। किस किस तरह की? चैत्य और विहार। ये कहाँ मिली है? अजंता में। और जो इसमें बाघ में मिली है वो सारी की सारी कैसी हैं? विहार। अब चैत्य गुफा में क्या होता है? आप सोचेंगे कि ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि चैत्य क्या होते हैं या चैत्य गुफा कैसी होती हैं? तो चैत्य गुफाओं में जो है पूजा का काम करते हैं, अपना पूजा जैसे हमारे यहाँ करते हैं उसका जो है सारा काम जो है इसमें ये किया जाता है। किसमें? पूजा पाठ जो है वो चैत्य गुफा में किया जाता है, क्योंकि या प्रवचन हो गए, बौद्ध धर्म की शिक्षाएं हैं जो भी। और विहार गुफाएं में जो होती हैं इनमें रहने का काम होता है। क्या है? रहने का। यानी इनमें बौद्ध भिक्षु जो हैं वो इन गुफाओं में रहते हैं। तो इसी तरह से ये अंतर हुआ चैत्य और विहार में। तो जो बाघ की गुफाएं हैं ये सारी की सारी कैसी हैं? ये सारी की सारी गुफाएं जो हैं ये जो हैं ये विहार है।
बाघ की प्रथम गुफा का क्षेत्रफल कितना है? तो इसकी जो प्रथम गुफा है इसका क्षेत्रफल जो है 23 गुना 14 फीट है। कितना है? 23 गुना 14। अगला है गायिकाएं चित्र बाघ की किस संख्या गुफा के सामने चित्रित हैं? तो ये है गुफा संख्या 4 के सामने चित्रित है। कौन सा चित्र? गायिकाएं। आगे है बाघ गुफा चित्रों में उपयोग किए जाने वाली तकनीक थी, यानी बाघ में जो चित्र मिले हैं तो बाघ में कौन सी तकनीक का प्रयोग हुआ? तो बाघ के चित्रों में जो है टेम्परा, जिसमें ग्लू रंग का प्रयोग हुआ है। यानी किस तकनीक का? टेम्परा। और जो कैसे रंग हुए हैं? तो ग्लू रंगों का प्रयोग हुआ है। अगला है बाघ गुफा के भित्ति चित्रों को बनाने में किस तकनीक का प्रयोग किया गया है? यानी बाघ की जो गुफा है उसमें कौन सी तकनीक का प्रयोग हुआ? तो ग्लू रंगों का प्रयोग हो। अब ग्लू रंग क्या होते हैं? तो गोंद मिश्रित रंग, यानी जिन रंगों में गोंद को मिलाया जाता है वो रंग जो है क्या कहलाते हैं? ग्लू कहलाते हैं या ग्लू तकनीक कहलाते हैं। ठीक है। सित्तन वासन, बाघ, मातनचेरी किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये सारी जो गुफाएं हैं कौन कौन सी? बाघ हो गया, मातनचेरी हो गया, सित्तनवासन हो गया। तो ये सभी की सभी गुफाएं जो हैं भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध हैं। आगे है असित कुमार हल्दर द्वारा तथा नंदलाल बोस के द्वारा बाघ के चित्रों की प्रतिलिपि कब तैयार की गई थी? यानी बाघ के चित्रों की प्रतिलिपि कब तैयार की थी? किसने किसने की थी? असित कुमार हल्दर ने और नंदलाल बोस ने। तो ये की थी 1921 में। कब की थी? 1921 में। बाघ गुफाएं किसके काल की हैं? यानी बाघ की गुफाएं हैं कौन सा समय था? किस राजा के काल की हैं? तो ये जो गुफाएं हैं गुप्त काल की हैं। ठीक है। अगर आपसे आंसर आए पूछा जाए तो ये है चौथी 5वीं सदी। अगर सदी में पूछा गया जाए तो कौन सी सदी? चौथी या 5वीं सदी। ठीक है। आगे है कलात्मक सौंदर्य की दृष्टि से अजंता की अपेक्षा श्रेष्ठ है, यानी कला यानी अलंकारिकता या कला की दृष्टि से कौन सी गुफा की अपेक्षा श्रेष्ठ है? तो वो है बाघ। दो सोगा कुल नारी का प्रसिद्ध चित्र बाघ के किस गुफा मंदिर से प्राप्त होता है? यानी दो सोगा कुल यानी दुखी नारियों का जो चित्र है कौन सी गुफा से प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है गुफा संख्या 4 से। बाघ की गुफाओं का प्राचीन नाम क्या था? यानी बाघ की जो गुफाएं हैं उनका प्राचीन नाम क्या था? तो उनका प्राचीन नाम था कल्यन। कौन क्या था? कल्यन। बाघ की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? यानी बाघ की जो गुफाएं हैं वो किस धर्म से संबंधित है? तो ये जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। कौन से धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। अगला है बाघ की गुफाओं का समय था। तो बाघ की गुफाओं का क्या समय का था? तो ये जो है चौथी व 5वीं सदी में बनी है। यानी चौथी सदी और 5वीं सदी में बनी है। और अगर आपसे काल पूछा जाएगा तो कौन सा काल बताएंगे? गुप्त काल में। आगे है बाघ की गुफा की प्रतिलिपियां कहाँ सुरक्षित हैं? यानी बाघ की गुफा जो है इसकी जो प्रतिलिपियां कहाँ पर सुरक्षित हैं? तो इसकी जो प्रतिलिपियां हैं ये ग्वालियर दुर्ग के गुजरी महल में जो है वहाँ पर सुरक्षित है। कौन सी? कहाँ पर? ग्वालियर के दुर्ग के गुजरी महल में। बाघ गुफा में रंग महल किस नंबर की गुफा को कहते हैं? तो बाघ में जो है रंग महल जो कहते हैं नंबर 4 को कहते हैं। और नंबर 1 की को क्या कहते हैं? गुफा ग्रह गुफा। नंबर 2 की को गुसाई गुफा, तीसरी को हाथी खाना, चौथी को रंग महल और 5वीं को पाठशाला। तो इसी के साथ आप सभी जो है मेरी क्लास को जो है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।